डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉसन रीअरेंजमेंट। लॉसन रीअरेंजमेंट को हम और एक नाम देते हैं लॉसन डिग्रेडेशन रिएक्शन या लॉसन रिएक्शन कहते हैं इसे। ठीक है, ये भी कटियस रिएक्शन की तरह ही है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन ये रिएक्शन है क्या? अब देखो, लॉसन रीअरेंजमेंट में क्या करते हैं हम लेते हैं हाइड्रोक्सिमिक एसिड या इसका डेरिवेटिव, उसको हम ट्रीट करते हैं एसिड या बेस से पहले, उसके बाद में वाटर से, तो हमें प्राइमरी अमाइन मिल जाता है। मान लीजिए ये हमारे पास में एक हाइड्रोक्सिमिक एसिड है, ठीक, इसको हमने ट्रीट किया एसिड से और उसके बाद में इसको वाटर डाल दिया, तो होगा क्या, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये और ये निकल जाएगा बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बाहर और यहाँ पे बच जाएगा RNH2। ठीक है, RNH2। अब मैं ये आपको आगे भी दिखाऊंगा होता क्या। अब वैसे यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया RC≡ONH फिर OH यानी हाइड्रोक्सिमिक एसिड, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो बाहर, पीछे क्या रहेगा, पीछे रहेगा RNH2, तो ये RNH2 बन गया। ठीक है, उसके साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें मिलता है। ठीक है, और एक स्पीशी मिलती है, मैं उसको लिखूंगा फिलहाल ZH। अभी ZH में समझाता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, मान लो मेरे पास में इस हाइड्रोक्सिमिक एसिड का डेरिवेटिव है, यानी मैंने OH की जगह यहाँ पे Z डाल दिया। अब ये Z कुछ भी हो सकता है, ZOH भी हो सकता है, Z जो है ना OC≡R भी हो सकता है, नहीं O एसाइल या ये O बेंजोइल हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है इनमें से, या इसका बेंजोइल का डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम ये यहाँ पे रख देंगे, तब भी अगर हम ये एसिड या बेस डाल दें उसके बाद में वाटर या और हीट, तो हमें तब भी ये प्राइमरी अमाइन मिलेगा। बात याद रखना, आपको क्या करना है, सिंपली ये निकालना है बाहर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे RNH2 लिख देना, चाहे यहाँ पे OH हो या O एसाइल हो या O बेंजोइल हो, कुछ भी हो। अगर ऐसा हाइड्रोक्सिमिक एसिड या हाइड्रोक्सिमिक एसिड डेरिवेटिव के साथ में हम एसिड डाल देंगे, उसके बाद में वाटर के साथ में इसको हीट करेंगे, तो याद रखना हमें सिर्फ प्राइमरी अमाइन मिलता है। क्या मिलता है? प्राइमरी अमाइन। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए ये है R यानी पूरी अल्काइल चेन, फिर C≡ONHOH यानी हाइड्रोक्सिमिक एसिड ग्रुप। ठीक है, जब भी हमने इसको एसिड के साथ में या बेस के साथ में ट्रीट किया, उसके बाद में इसमें वाटर डाला और हीट दिया, ये याद रखना, ये भी याद रखना है, ये जरूरी है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से ये निकालना है बाहर, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, और पीछे क्या रह जाएगा, CH3CH2NH2, CH3CH2NH2। तो ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं याद रखने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ऐसा ही, यहाँ पे निकाल दूंगा मैं पहले, सबसे पहले ये निकालेंगे बाहर C≡O और यहाँ से ये O, ठीक, ये निकाल दो बाहर। सपोज CO2 निकाल दिया मैंने बाहर, पीछे क्या रहेगा, पीछे रहेगा ये R यानी बेंजीन रिंग, ठीक, फिनाइल ग्रुप मैं बोलूँगा, फिर NH और यहाँ पे रहेगा C≡OCH3। लेकिन ये जो ना C≡OCH3 ये इसके साथ नहीं जोड़ना है, ये याद रखना। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वाटर जो है ना, वाटर का चमत्कार दिखाना है आपको। ठीक, ये वाटर का जो है ना ये वाला पोर्शन इधर मिल जाएगा और बाकी ये H जो है ना इधर मिल जाएगा। ठीक, तो मैं बोलूँगा फिर यहाँ पे बेंजीन के साथ NH2 मिल जाएगा, यानी अमाइन मिल जाएगा। सबसे पहले अमाइन बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, बाकी जो बच गया उसको आपस में मिला देना है, लेकिन वाटर को साथ लेके, ये 1 ये 2, H पॉजिटिव तो वापस मिल जाता है, लेकिन वाटर आपको वापस नहीं मिलेगा, ये याद रखना। ये इसमें इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में। उसके बाद में इसी तरह से यहाँ पे भी करना है। क्या करना है, ये है हमारे पास में एक अल्काइल चेन, इसके साथ C≡ONH। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले निकाल दो आप CO2 बाहर, ठीक, और यहाँ पे वाटर का जादू दिखाओ, ठीक, ये निकाल दो यहाँ से ये वाली अल्काइल चेन और ये वाला NH2 ग्रुप इधर। ठीक, तो पीछे क्या रहेगा, पीछे रहेगा बेंजीन C≡OH। ठीक है, तो NH2 CO2 फिर बेंजीन C≡OH, बेंजोइक एसिड। ठीक, बन गया प्रोडक्ट।
अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म इसका क्या है? इसमें दो तरह के मैकेनिज्म, एक है एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, दूसरा है बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। इन्हें एसिड में अलग तरह का मैकेनिज्म होगा, बेसिक मीडियम में अलग तरह का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में जब हम एसिड या बेस डालते हैं तो हमें ये मिलता है आइसोसाइनेट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे ही एक्चुअली रीअरेंजमेंट होता है आइसोसाइनेट बनने के लिए। फिर आइसोसाइनेट को आप आइसोलेट भी कर सकते हैं, या अगर आपने वाटर डाल दिया तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हमको प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ और भी डालते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट भी बन सकता है आइसोसाइनेट के साथ में, ये याद रखना। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसा बनता है ये। सबसे पहले लेते हैं हम एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। सपोज हमने लिया एक हाइड्रोक्सिमिक एसिड, ठीक, इसका रिएक्शन करा दिया मैंने एसिड के साथ में, यानी एसिडिक मीडियम में लिया मैंने, तो होगा क्या, ये लोन पेयर इधर अटैक करेगी प्रोटॉन के ऊपर, H पॉजिटिव के ऊपर, तो हमें मिल जाएगा R C डबल बॉन्ड ONH, और OH जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा OH2, लेकिन इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज लाया साथ में ये, ठीक है, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी। क्लियर? अब ये पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ से -H2 हो जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक। पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया RC डबल बॉन्ड ONH, लेकिन N ने यहाँ पे बॉन्ड खोया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन खोया है, तो इसका मतलब N के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मैं लिखूंगा फिर RC डबल बॉन्ड ON पॉजिटिव चार्ज और ये H। अब यहाँ पे देखो, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। ये एक इंटरमीडिएट बनता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीअरेंजमेंट। अब ये ना ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, ये रीअरेंज होगा। रीअरेंज कैसे होगा? देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा बाहर, ठीक, ये इधर, ठीक, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक तरह का नाइट्रीन में, जो हम आइसोलेट नहीं कर सकते। तो फिर ये कहा जाता है कि ये 1 स्टेप में, एक ही स्टेप में 1 गो में हो जाता है। जब ये इधर आ जाता है, उसी दौरान ये लोन पेयर इधर आ जाती है, कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये जो ना ये कार्बन, ये अपना अल्काइल ग्रुप इसको दे देता है नाइट्रोजन को, तो हमें मिल जाता है इस तरह का प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे H पॉजिटिव निकल गया, H पॉजिटिव हो गया माइनस, ये वाला जो हमें पहले मिला था। पीछे क्या रहेगा? पीछे रहेगा ये N के साथ में क्या है इधर R, फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था पहले, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बन गया आइसोसाइनेट। इस आइसोसाइनेट पे हम पानी डाल देंगे, वाटर डाल देंगे, इसके साथ में हीट करेंगे, तो ये यहाँ पे ब्रेक होके, सॉरी इसको मैंने उल्टा कर दिया, ये यहाँ पे ब्रेक होके क्या बनाएगा? ये बनाएगा CO2 और RNH2, जो हमने इससे पहले वाले मैकेनिज्म में पढ़ा है कि ये कैसे ब्रेक हो जाता है, ठीक। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन कुछ इस तरह जाती है। मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसा जाता है, यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ, तो इस तरह का कुछ एक मैं बोलूँगा कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये पूरा 1 स्टेप में हो जाता है, और जो रिएक्शन एक साथ में हो जाए 1 स्टेप में, एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाएगा एक साथ, उसको हम कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। तो ये जो मैकेनिज्म है ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, कंसर्टेड मैकेनिज्म, ये याद रखना, ठीक है, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, ये 1 स्टेप में हो जाता है, ठीक। ये हो गया एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो भी बिल्कुल सिंपल है। देखो, आप कोई भी हाइड्रोक्सिमिक एसिड ले लो या हाइड्रोक्सिमिक एसिड डेरिवेटिव ले लो, अगर मैं यहाँ पे OH भी लिख दूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। निकालना क्या है, जो भी यहाँ पे होगा ना उसके साथ में H जुड़ के ये बाहर चला जाता है, एक H जुड़ के चला जाता है ये, ठीक। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है ना, ये एसिडिक भी है, ये याद रखना, क्योंकि एमाइड ग्रुप के साथ है तो इट इज एसिडिक प्रोटॉन। जब हम बेस डालेंगे ना तो ये इसी प्रोटॉन पे, यानी इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इसको निकालेगा एज H2O, ठीक। तो अब जब ये प्रोटॉन निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की तरफ जाएगी, तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब ये नेगेटिव चार्ज जो आ गया है इस पे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी इसको
कम ख़त्म करने के लिए क्या करेगा ये यहाँ पे इसको इस Z को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। ठीक, ये चला गया इधर, Z नेगेटिव चला गया। ठीक, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये जब हम बनाएंगे इसको हम कहते हैं आइसोसाइनेट। इसको जब हम वाटर के साथ में ट्रीटमेंट देते हैं एट हाई टेम्परेचर तो आइसोसाइनेट ब्रेक होके RNH2 प्लस CO2 बना देता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। ये था बेस कैटालाइजिंग मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ये रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर है, यानी विद इन वन मॉलिक्यूल होती है, विद इन द मॉलिक्यूल। दूसरा मैकेनिज्म जो है ये आइडेंटिकल टू कटियस मैकेनिज्म, जिस तरह कटियस में होता है उसी तरह का मैकेनिज्म यहाँ पे भी, लेकिन कौन सा वाला मैकेनिज्म? एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, बेस कैटालाइज्ड वाला नहीं। तीसरा मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो कंसर्टेड रिएक्शन होती है। चौथा पॉइंट जो है इसमें ये स्टीरियो स्पेसिफिक है ना, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री ये जो है ना ये चेंज नहीं होती। सपोज यहाँ पे A है, यहाँ पे आपके पास में B है, यहाँ पे C है, राइट, C, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NHOH है। आप जब इसके ऊपर एसिड डालेंगे, एसिड उसके बाद में वाटर के साथ में ट्रीटमेंट देंगे एट हाई टेम्परेचर, तो आपको एमाइन मिलेगा। तो ये जो एमाइन मिलेगा वो एमाइन भी कुछ इस तरह मिलेगा। ये कार्बन RNH2, यहाँ पे ये A, यहाँ पे B और यहाँ पे है C, ये वाला एमाइन, यानी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, ये याद रखना। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में भी शेयर किया करो और लाइक करो। ठीक है, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।